जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित 150 क्वेश्चन को कवर किया था, जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। आज हम लोग जो है उसी के आगे अपना कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि विभिन्न एग्ज़ाम में वनस्पति विज्ञान से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसको मैंने 10 अलग अलग प्रैक्टिस सेट में बांटा है, 20 अलग अलग प्रैक्टिस सेट में बांटा है और हर एक प्रैक्टिस सेट में मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। इसका मतलब अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आज तक भी जितने भी एग्ज़ाम्स में मतलब SSC, रेलवे वगैरह में जितने भी वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि एक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट संख्या 20 तक है ये। तो मैंने प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन डाला है। तो ये आज हमारा जो है टारगेट रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 और प्रैक्टिस सेट 5, 1 से लेकर 5 तक आज हम लोगों को कवर करना है। इट मीन्स टोटल हम लोग को 50 क्वेश्चन कवर करना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से शुरू करते हैं। ये देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जातियों के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? इसको आप लोग वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को बताऊंगा तब वहाँ पे सबको समझा दूंगा। अभी केवल वन लाइनर की तरह आप लोग पढ़िए। जातियों के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है अगर हम लोग कहें तब? तो जातियों के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत यहाँ पे उत्तर दिया है टोपोलॉजिकल धारणा। कौन सा? सी, उत्तर नंबर सी। मैंने जानबूझ के उत्तर नहीं लिखा है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा गेस कर सकें। उत्तर नंबर सी, टाइपोलॉजिकल धारणा। टाइपोलॉजिकल धारणा। तो जातियों के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? टाइपोलॉजिकल धारणा। ये धारणा क्या होती है हम लोग जब व्हाइट बोर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है कि वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली में पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? मतलब कि अगर जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग वर्गीकृत करते हैं तो पादपों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली में पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? 1 या 2 लक्षणों के आधार पर, जाति वृत्तीयता के आधार पर, अनेक प्राकृतिक लक्षण के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सोचिए। यहाँ पे देखिए उत्तर दिया है, मैंने लगाया है 1 या 2 लक्षणों के आधार पर हम लोग कवर करते हैं। 1 या 2 लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 1 या 2 लक्षणों के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मैंने उत्तर भी दे रखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 या 2 लक्षणों के आधार पर। चलिए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी अपना देखिए क्या है। पद न्यूसिस्मेटिक्स से किसने परिचित कराया? जो अपना ये दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्स में आया था, ये सब आए हुए हैं। न्यूसिस्मेटिक्स जो है इस किसने इससे परिचय कराया? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। हक्सले ने। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हैक्सले ने। ठीक है, इसने अपना क्या न्यू सिस्टमेटिक से परिचित कराया था। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर भी दिया रखा है, हैक्सले ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है अपना, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए एकदम। सजीवों का समूह जो आपस में समानता रखते हैं तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजननस होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो स्पीसीज कहलाते हैं। क्या? प्रजाति कहलाते हैं। क्या? प्रजाति कहलाते हैं। देखिए ये स्पीसीज, मैंने यहाँ उत्तर भी दे रखा है, क्या कहलाते हैं? प्रजाति। प्रजाति क्या होती है मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैन है, ये फीमेल है, ये दोनों जो हैं भाई, अगर मान लीजिए इन लोगों के बीच लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं तो जो बच्चा भी बनेगा वो भी जो है लैंगिक रूप से, मतलब कि आगे वो भी बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन देखिए जैसे टाइगर होते हैं और लायन होते हैं, इन दोनों के बीच जब लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं तो बनता है लिंगर। ये जो लिंगर होता है ये एस्ट्रॉयड होता है, मतलब ये नपुंसक होता है, तो ये इस प्रजाति का नहीं होता। तो आप लोग ऐसे, मतलब कि अगर मान लीजिए जो भी आगे बच्चा पैदा कर सकते हैं उन सब की प्रजाति एक होती है, ऐसे याद रखिए। चलिए
ये भी पूछा गया था। ICBN, ICBN क्या है? एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, यहाँ कलर, ये ठीक है। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनॉमी ने कल्चर, ये आगे दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म। तो ICBN पहली बार संशोधित कब हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भाई 1975 में, जिसमें वही आपातकाल चल रहा था अपना। ICBN पहली बार संशोधित हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी ICBN पहली बार संशोधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्बेरियम स्पीसीमेंस जिसके आधार पर प्रथम नई स्पीसीज वर्णित की जाती है कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? हर्बेरियम स्पीसीमेंस जिसके आधार पर पहली बार नई स्पीसीज वर्णित की जाती है कहलाती है क्या? ये अपना क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है होलोटाइप। क्या कहलाती है? होलोटाइप। ये उत्तर में क्या? होलोटाइप। ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सब वन लाइनर के रूप में याद रखिएगा बस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत लिनियस की कौन सी पुस्तक के प्रकाशन से प्रारंभ हुई? देखिए यहाँ पे दो चीज़ आप लोग पकड़ सकते हैं। पादपों को वैज्ञानिक नामकरण मतलब पेड़ पौधों को वैज्ञानिक नामकरण किसने रखना शुरू किया? लिनियस। देखिए वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत में अगर नीम के पेड़ को नीम कहते हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी नीम के पेड़ को नीम कहते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पूरे विश्व में एक है, कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वो पाया जाता है उसके लिए नाम एक ही रख दें, तो वही है। तो पादपों के वैज्ञानिकरण का नाम शुरुआत किसने की थी? लिनियस ने। और लिनियस की किस पुस्तक में हुई थी ये हमको देखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ और प्लांटेरम, ठीक, स्पीसीज प्लांटेरम में लिनियस और स्पीसीज, लिनियस और स्पीसीज प्लांटेरम याद रखिएगा, लिनियस और स्पीसीज प्लांटेरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 8वां। किस किताब ने वर्गीकी वैज्ञानिक की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ये यूपीएससी क्वेश्चन था। किस किताब ने वर्गीकी वैज्ञानिकों की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका उत्तर देखिए है जेनेरा प्लैनेटरम। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जेनेरा प्लैनेटरम ने किताब ने वर्गीय वैज्ञानिक की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया था। वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई अपनी जाति है। मैंने उत्तर भी दे रखा है, क्या? जाति अपनी, कम यहाँ पे जो जाति। वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई अपनी क्या है? सूक्ष्मतम इकाई, ये शायद पीसीएस में था, ये यूपी पीसीएस में। वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई जाति, क्या? जाति। चलिए आगे देखते हैं। ये इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन, उपजाति के लिए कौन सा अनुलग्न है? उपजाति के लिए कौन सा अनुलग्न है? उपजाति के लिए कौन सा अनुलग्न है? तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं है, आंसर दिखा रहा है। उपरोक्त में से क्या दिखा रहा है? कोई नहीं। उपरोक्त में से यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है, तो उपजाति के लिए कौन सा अनुलग्न है? यहाँ पे कोई नहीं। ये भी यूपी पीसीएस में था उसी साल। तो चलिए देखिए ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अब हम लोग अपने चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इसमें देखते हैं इसमें 10 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को हल करने को मिलेंगे। दिया है कि एक ही जात के ऐसे सदस्य जिनमें वातावरण के कारण आनुवांशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं कहलाती हैं क्या? इसको कहा जाता है इको टाइप। क्या कहा जाता है? इको नहीं, इको टाइप नहीं, इकोफीन शायद कहा जाता है। ये शायद इकोफीन या इको टाइप, मैंने पढ़ा था इसको। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, मैं 50-50 में उत्तर देख लेता हूँ ना यार, इसमें इतना 50-50 क्या? इकोफीन, 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 इकोफीन। एक ही जात के ऐसे सदस्य जिनमें वातावरण के कारण आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो क्या है? इकोफीन, 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 इकोफीन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। की समानताएं होती हैं किंतु इनमें परस्पर जनन नहीं होती हैं कहलाती हैं सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग बॉन्ड्स मतलब आप लोग समझते हैं, याद कर लीजिए, इंग्लिश का ये वर्ड है सिबलिंग बॉन्ड्स, मतलब भाई बहन का रिश्ता इंग्लिश में अगर है तो। यहाँ पे क्या? ऐसी प्रजातियाँ जिनमें आकारिकी समानताएं होती हैं परंतु इनमें परस्पर जनन नहीं होता है कहलाती हैं सिबलिंग स्पीसीज। क्या कहलाती हैं? सिबलिंग स्पीसीज।
यहाँ देखिए, पादप नामकरण का अर्थ होता है, पादप नामकरण का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको बताया ना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादपों का नामकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादपों का नाम करना। अगर ऑस्ट्रेलिया में नीम को मान लीजिए कुछ कहते होंगे, तो भारत में भी वैज्ञानिक नाम उसका नीम को वैसे ही कुछ कहेंगे। ये कहाँ गए थे हम लोग यार, ये तो सिबलिंग वाली हो गई थी कि जिनमें ऐसे जाते हैं जिनमें कार्य की समानताएं होती परस्पर। तेरा 14 नंबर का वर्गीकी संबंधित है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई सबसे सबका वर्गीकरण किया जाता है। पादप का, पादप नामकरण का, ये पादप से संबंध का सभी का भी ये हो जाता है, तो इसमें कोई तोप वाली बात नहीं है। देखिए 1 मिनट भाई, कौन बार बार अप डाउन करेगा। सिस्मेटिक्स किससे संबंधित है, पादप वर्णन से। अगर पादप का वर्णन हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत हो रहा है, सिस्मेटिक्स। सिस्मेटिक्स 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 का संबंध पादप वर्णन से। जाति वृत्तीयता का क्या अर्थ है, जाति वृत्तीयता, जाति वृत्तीयता का क्या अर्थ है, जाति वृत्तीयता का अर्थ है विकासीय इतिहास, विकासीय इतिहास। जाति वृत्तीयता का अर्थ है विकासीय इतिहास, विकासीय इतिहास। जाति वृत्तीयता का अर्थ है विकासीय इतिहास, विकासीय इतिहास, विकासीय इतिहास। जाति की स्थैतिक धारणा किसने दी, लिनियस। जाति की स्थैतिक धारणा किसने दी, लिनियस। किसने दी थी, लिनियस ने। टेक्सोनोमी में पहला चरण भाई पहचान, टेक्सोनोमी में पहला चरण भाई पहचान ही होती है। ये तो भाई टेक्सोनोमी का पहला चरण पहचान, टेक्सोनोमी का पहला चरण पहचान, ये यूपीएससी में था, आई थिंक 2013 में या 14 में था। नामकरण की द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, बहिन ने, बहिन, सिस्टर, आधार पे कहते नहीं, बहिन, सिस्टर, बहिन ने क्या नाम किया था, नामकरण की द्विनाम पद्धति को। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। डिवीजन का निर्माण होता है कई वर्गों के मिलने से। जब कई वर्ग मिल जाएंगे तो वहाँ पर डिवीजन का निर्माण हो जाएगा, कई वर्ग जब मिल जाएंगे तो वहाँ पर डिवीजन का निर्माण हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमें वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए, आज हम लोगों ने वैसे फ़िलहाल 2 प्रैक्टिस सेट अपने कवर कर लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2। डेली अगर हम लोग 2-2 कवर करेंगे तब भी हमारा हो जाएगा, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए, तब तक मिलते हैं अपने हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।